नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। केंद्र सरकार की नीतियों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाराज है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खासकर गुजरात लॉबी की नीतियों के कारण असहज स्थित है। इसका एक नज़ारा आप सभी लोगों ने तब देखा होगा जब मानसून सत्र के अंतिम दिन 21 अगस्त को जिस प्रकार लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके साथ विपक्ष ने जिस प्रकार का बर्ताव किया, नारे लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के उन सांसदों ने उन्हें उस प्रकार जवाब नहीं दिया जिस प्रकार का जवाब वो पहले देते आए हैं और विपक्ष को टारगेट करते आए हैं। जब विपक्ष नारेबाजी कर रहा था, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उतना मुखर विरोध नहीं किया। क्या ये एक संयोग है या ये एक प्रयोग है? ये प्रश्न भी यहाँ पर उठता है, क्योंकि लगातार 11 वर्षों तक का कार्यकाल आपने देखा होगा कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी या अमित शाह के सामने किसी भी सांसद मंत्री की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आज यहाँ तक बताया गया, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक कभी करते नहीं और न ही जब वो 2024 में प्रधानमंत्री चुने गए थे तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ न उठने लगे। यही डर आज तक बना हुआ है, क्योंकि 2024 के बाद निश्चित तौर पर गुजरात लॉबी कमज़ोर हुई है, नरेंद्र मोदी कमज़ोर हुए हैं। भले ही उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में बनी, लेकिन जिस प्रकार एक एक विधेयक को पारित कराने के लिए जिस प्रकार सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता है, अपनी बैसाखियों को खुद से रखने के लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट देने पड़ते हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि वो मोदी जो विपक्ष के नेता तक को कुछ समझने को तैयार नहीं है, किसी मंत्रिमंडल के मंत्री को कुछ समझने को तैयार नहीं है, वो किस प्रकार एक एक सांसद की चिरौरी करते हैं जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी सितंबर माह में होना है और जिस प्रकार का उम्मीदवार साझा विपक्ष ने दिया है, पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी, जो कि दक्षिण भारत से ही हैं, और एनडीए गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी तमिलनाडु और राज्यपाल रहे प्रत्याशी को ही बनाया है और विपक्ष ने भी दक्षिण अस्मिता की बात को ऊंचा करने के लिए दक्षिण से ही प्रत्याशी दिया है। निश्चित तौर पर जो बैसाखियां हैं, जिन्हें हम मुख्य तौर पर चंद्रबाबू नायडू को कहते हैं, वो असहज स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि अगर वो
अपने ही दक्षिण भारत के प्रत्याशी को हराते हैं या उनको मत नहीं देते तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उनके दल में बगावत का खतरा है बल्कि इसका असर इस बार उनकी आगामी राजनीति पर भी पड़ने वाला है। जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट लेने के लिए सरकारी एजेंसियों की इस्तेमाल की बात सामने आ रही है, अभी हाल में ही जो कानून लाया गया निश्चित तौर पर वो मुख्यतः विपक्ष को दिखाने का था ही, नरेटिव बनाने के लिए था ही, लेकिन अपने सहयोगियों को भी अपने काबू में रखने का था, जिसमें 30 दिन तक जेल में रहने वाले मुख्यमंत्री को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा और सहयोगी दल में मुख्यमंत्री कौन है ये बताने की ज़रूरत संभवतः आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सहयोग दे रहे चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जिस प्रकार से उनके घोटालों घपलों को खोलने की बात कही जा रही है वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि कितनी कमज़ोर गुजरात लॉबी हुई है कि उन्हें एक एक विधेयक को पारित कराने के लिए सरकारी जांच एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाराज़गी का एक कारण ये भी है, महाराष्ट्र में शिवसेना रही हो, पंजाब में अकाली दल रहा हो और बिहार में नीतीश कुमार 2014 से पहले ये भारतीय जनता पार्टी के स्वाभाविक मित्र रहे हैं और हरदम बिना मांगे इनको समर्थन दिया है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी और तमाम ऐसे नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से सहमत न होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहे हैं। उसमें उड़ीसा में लंबे समय तक राज करने वाले नवीन पटनायक भी शामिल हैं, वो भी बिना मांगे समर्थन देते रहे और इसी गुजरात लॉबी ने क्या उनका हाल किया है ये बताने की भी आवश्यकता आपको नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी बात को लेकर चिंतित है कि आखिर सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कब तक किया जाएगा। स्वाभाविक मित्र जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी को जो लोग समर्थन भी दे रहे हैं, जो सांसद आज बने बैठे हैं, उसमें से उन लोगों की बहुतायत हो गई है जो कांग्रेस या अन्य दलों को छोड़कर आए हैं और आज उन्होंने न सिर्फ संगठन बल्कि विभिन्न पदों पर भी कब्जा कर लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना है कि अगर इसी प्रकार मूल वोटरों की उपेक्षा होती रही या भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लोगों को संगठन एवं चुनाव लड़ने से दूर रखा गया तो ऐसा न हो कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी उस जनसंघ जैसी न हो जाए जो कभी उंगलियों पर गिने लायक होती थी। निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अभी देखने में एनडीए का बहुमत है और वो चुनाव भी जीत जाएंगे, इसमें
शक नहीं होना चाहिए आंकड़ों के अनुसार, लेकिन जिस प्रकार की नीतियां, जिस प्रकार समर्थन के लिए सहयोगियों को भी धमकाया जा रहा है, उससे परिणाम कुछ भी हो सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।